आप भूतों की कहानी सुन रहे हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब कैरन। पुरानी रहती हवेली के दिल में गहरी भूतों की कहानियों की एक रात के लिए दोस्तों का एक समूह इकट्ठा हुआ। हवा बाहर गरज रही थी, खिड़कियों को खड़खड़ा रही थी और दीवारों पर भयानक छाया डाल रही थी। जब जेकब, उस्ताद कथावाचक, एक ऐसी कहानी साझा करने के लिए तैयार थे जो उनकी रीढ़ को ठंडक पहुंचाती थी, तो वे एक साथ गले मिले। उनकी आंखें प्रत्याशा से चौड़ी हो गईं। जेकब ने अपनी कहानी की शुरुआत एक चिलिंग इंट्रोडक्शन के साथ की। बहुत पहले इसी हवेली में हारकोर्ट्स नाम का एक धनी परिवार रहता था। वे अपनी भव्य जीवन शैली और अपनी भव्य पार्टियों के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका भाग्य एक बड़ी कीमत पर आया। उन्होंने आगे कहा, किंवदंती है कि परिवार के कुलपति सैमुअल हारकोर्ट ने एक अंधेरे और द्वेषपूर्ण भावना के साथ एक समझौता किया। अपार धन और शक्ति के बदले में सैमुअल 30 वर्षों के बाद अपनी आत्मा की पेशकश करने के लिए सहमत हुए। हौंफने से कमरा भर गया क्योंकि दोस्तों ने घबराई हुई निगाहों का आदान प्रदान किया। जेकब की आवाज एक दबी हुई फुसफुसाहट में गिरी, जिसने सस्पेंस को और बढ़ा दिया। समझौते की 30वीं वर्षगांठ पर हवेली में एक भयानक तूफान आया। गड़गड़ाहट हुई और आसमान में बिजली गिरी। सैमुअल हारकोर्ट का समय समाप्त होते ही रात अंधेरे से भस्म हो गई। अगले दिन हवेली खंडहर में पाया गया था। एक बार भव्य हॉल अब एक तामसिक भावना से प्रेतवादित थे। ऐसा कहा जाता है कि शमूएल का भूत इन गलियारों में घूमता है, आत्माओं को दावा करने की मांग करता है और उन लोगों को दंडित करता है जो अपने डोमेन पर अत्याचार करने की हिम्मत करते हैं। जैसे जैसे कहानी सामने आई, दोस्त हवा में बढ़ती बेचैनी को महसूस कर सकते थे। परछाइयां दीवारों पर नाचती थीं, मोमबत्ती की रोशनी की हर झिलमिलाहट के साथ जीवित प्रतीत होती थी। कमरे में अचानक ठिठुरन फैल गई, जिससे मित्र अनायास ही सिहर उठे। जैसे ही जेकब अपनी कहानी के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने डर के मारे इधर उधर देखा, उनका दिल उनकी छाती में धड़क रहा था। उनके आतंक के लिए उन्होंने महसूस किया कि कमरे में प्राचीन दर्पणों में से एक हजारों टुकड़ों में बिखर गया था, जैसे कि एक अनदेखी शक्ति क्रोध में फट गई हो। घबराए हुए दोस्त हवेली और उसकी द्वेषपूर्ण उपस्थिति से बचने के लिए बेताब बाहर निकलने की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, यह एक जोरदार धमाका के साथ बंद हो गया, जिससे वे अंदर फंस गए। डर ने उनके दिलों को जकड़ लिया क्योंकि वे उस अंधेरे का सामना करने लगे जो उन्हें घेरे हुए था। फुसफुसाते हुए हवा भर गई, एक प्रेतवादित संदेश ले गया, कोई भी इस जगह को जीवित नहीं छोड़ेगा। हर बीतते पल के साथ हवेली में जान आ जाती थी। दरवाजे अपने आप खुल गए और गलियारों में प्रेत के कदमों की आहट सुनाई दी। दोस्त आपस में घुल मिल गए, उनके कांपते हाथों ने एक दूसरे से सांत्वना और ताकत मांगते हुए कसकर पकड़ लिया। जैसे जैसे रात होती गई, उनका साहस कम होता गया और सैमुअल हारकोर्ट की तामसिक भावना उन पर हावी होने लगी। लेकिन जैसे ही सारी आशा खो गई, अंधेरे से एक आवाज निकली, स्पष्ट और आधिकारिक, सैमुअल हारकोर्ट, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। इन निर्दोष आत्माओं को रिहा करो और उस छाया में लौट जाओ जहां से तुम आए थे। आवाज हवेली की देखभाल करने वाली एक बुजुर्ग महिला श्रीमती हॉथोर्न की थी। उसके हाथों में एक फटी हुई चमड़े की बंधी हुई किताब थी। उसने एक मंत्र का पाठ किया, उसकी आवाज अराजकता से ऊपर उठी और एक तेज रोशनी ने कमरे को रोशन कर दिया, जिससे अंधेरा दूर हो गया। जब रोशनी कम हुई तो दोस्तों ने खुद को हवेली के बाहर खड़ा पाया। सुबह का सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर उग रहा था। वे श्रीमती हॉथोर्न को धन्यवाद देने के लिए मुड़ी, लेकिन वह गायब हो गई थी, केवल किताब पीछे छोड़कर। उस दिन से आगे हवेली खाली और परित्यक्त खड़ी रही, अलौकिक ताकतों के लिए एक वसीयतनामा जिसने एक बार इसे त्रस्त कर दिया था। और दोस्त उनकी मुलाकात से हमेशा के लिए बदल गए। कभी भी हवेली के पास उद्यम करने की कसम नहीं खाए, कहीं ऐसा न हो कि वे सैमुअल हारकोर्ट की तामसिक भावना और दूसरी दुनिया के साथ उसके अंधेरे समझौते को जगा दें। Are listening to a ghost story. Share and subscribe this channel.